देखें, कामयाबी का राज मेहनत के अंदर है। मेहनत के बगैर आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। पोजीशन आपको लेवल 3 की मिली है, आपको लेवल 5 की मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो 20-20 मरबों के मालिक, 100-100 मरबों के मालिक, उनके पास कहाँ से आई है जमीनें। अगर अब तुमने बाज को हाथ लगाया ना तो उसके लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। आपको कभी इस तरह नहीं लगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया आज? ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟੀ ਦੇ गले च हार मेरे पैसों ਦਾ होए ਉਹਦਾ ज़मीर किवें जागेगा। सर मैं अभी आया सर, ये मैं चल पड़ा सर, ये बस मैं निकल पड़ा घर से सर। गुलाम साहब, प्रोग्राम चल रहा है गुलाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक, और आज की जो बैठक है उसमें हमने दावत दी है गुलाम रसूल साहब को, जो कि बनाना ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक बहुत ही होनहार एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में रह के बहुत ही कम अरसे में बहुत ही अच्छी जो पोजीशन है वो हासिल कर ली है। आज हमने उनको स्पेशल बुलाया है, इस वजह से बुलाया है कि हमारे जितने भी अवाम हैं उनको हम थोड़ा सा कुछ मैसेजेस दें, कुछ कामयाबी के राज बताएं कि कैसे गुलाम रसूल साहब ने वो कौन से इनके राज हैं, वो कौन सी सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ के वो इतने कम अरसे में इन्होंने ये पोजीशन हासिल कर ली है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर गुलाम रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, तुझे सुनाओ। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े प्यारे लग रहे हैं यार आज। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। यार ये बताएंगे ये कपड़े कहाँ से लिए हैं यार? ये लोकल मार्केट से, कोई खास नहीं, जस्ट अच्छा, पक्की बात है यार, मुझे तो ये गुच्ची के लग रहे हैं। अच्छा यार ये टोपी बड़ी लेवल की है यार। थैंक यू, क्या कमाल है यार, इट सूट्स यू, आई थिंक इट्स जस्ट बीन मेड फॉर यू। इज इट? वाकई आपको लगता है कि ये सब कुछ सूट कर रहा है? हाँ ना यार, इतनी अच्छी ड्रेसिंग मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी किसी की। थैंक यू गुलाम साहब। मेरे ख्याल से आपने जो तरक्की की है ना, जो पोजीशन आपको लेवल 3 की मिली है, आपको लेवल 5 की मिलनी चाहिए यार। गुलाम रसूल साहब, दिन का आगाज आप कैसे करते हैं? कैसे आपका दिन शुरू होता है? वर्जिश तो करते होंगे आप? यार देखें, वर्जिश करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। यार देखें, सुबह सुबह जो है ना काम का आगाज होता है, बॉस आए, बॉस की गाड़ी का दरवाजा खोला, भाग के जाके बॉस का बैग उठाया, सारा दिन यार वर्जिश होती रहती है। उसके बाद और किसी वर्जिश की जरूरत ही नहीं रहती यार। ठीक हो गया। बहुत मेहनत करते हैं यार आप में, बहुत मेहनती हैं आप। क्या आपकी मेहनत के बहुत ही, फिर सारा दिन ही आप बिजी रहते होंगे, मेहनत करते होंगे। यार देखें, कामयाबी का राज मेहनत के अंदर है। मेहनत के बगैर आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। ये वजह तुम अभी तक जो है ना एक प्रोग्राम के होस्ट बन के बैठे हुए हो। लेकिन मेहनत तो सभी करते हैं, मैंने देखा है। जब भी कोई वो ग्रेजुएट जो है वो अपना जॉब लेता है, नई नई जॉब लेता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेहनत ही करते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी वो आपके जैसी तरक्की नहीं हासिल कर सके जिस तरह आप आए हैं। आपने 1 साल के अंदर ही जो पोस्ट बंदे को 5 साल बाद मिलती है, आपको विद इन 3 to 4 months मिल गई। यार रहनुमाई की कमी है। अच्छा यार देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने मेहनत की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। आप जब आपकी मेहनत की डायरेक्शन सही होगी ना, तो वो आपको मेहनत की डायरेक्शन जो है ना वो आपको ऑटोमेटिकली आपके काम की सफाई आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगी, फिर आप तरक्की भी करेंगे। अंदाजा हो रहा है। आई गॉट इट। अच्छा, तो कुछ हमें भी कोई सीक्रेट बताएं, कोई कामयाबी का राज बताएं। आपने थोड़ा सा बता तो दिया कि डायरेक्शन आपकी राइट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई रियल एग्जांपल्स कोई आप दें, कोई, ताकि हमें थोड़ा और अंदाजा हो कि यार क्या क्या करना चाहिए। यार रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको। भी कल की बात है यार, बॉस ने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि चांद के ऊपर ना एक अपनी ब्रांच खोली जाए। ठीक है। तो बाकी सारे पागलों के बच्चे जो बैठे हुए थे वो बॉस को मजाक उड़ाना शुरू हो गए। बॉस कैसी बातें कर रहे हो, वहां पे बंदा ना बंदे की जात है, तुम वहां दफ्तर खोलने की बात कर रहे हो ऐसे ही। लेकिन अब फर्क देखें मेरे में और बाकियों में। मैंने फौरन बॉस को कहा, बॉस वेरी गुड आइडिया। अच्छा, मैंने बॉस से ये नहीं पूछा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, मैंने बॉस से पूछा, क्वेश्चन नहीं किया बॉस हाँ को। मैंने बॉस से पूछा, बॉस चांद की नॉर्थ साइड के ऊपर या साउथ साइड के ऊपर दफ्तर खोलना है। ठीक हो गया। मैंने बॉस से फौरन कहा कि मैंने कहा बॉस, मीटिंग खत्म होते ही मैं नासा वालों को फोन भी करूंगा कि हमें चांद का मैप भेजे और बताइए कि चांद में कहां कहां पे प्लॉट सेल के लिए हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड यार, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। लेकिन देखिए, मैं भी पाकिस्तान में रहा, आप भी पाकिस्तान में रहा, कैसे आपके अंदर ये चीजें डेवलप हुई हैं? कहां से आपने ये इतना हुनर सीख लिया? यार ये खून में हमारे शामिल।
अच्छा। और तुम्हें नहीं लगता वो जो सारे इतने बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं उनके पास जमीनें मुंह से ही आ गई हैं अंग्रेजों के? हाँ आप बताएं। तो यार ये सारी चीजें हमारे ना खून में शामिल हैं। वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो 20-20 मरब्बों के मालिक, 100-100 मरब्बों के मालिक, उनके पास कहाँ से आई हैं जमीनें? कहाँ से हैं? भाई अंग्रेजों के कुत्ते ने ला के आई हैं। ठीक तो है। भाई ये 1947 से पहले से जो है ना ये सारा चल रहा है खून में हमारे। तो ये हम लोग आगे अपनी नस्लों को भी आगे ट्रांसफर करेंगे। तो ये ट्रेनिंग इसी चीज की हो रही है। हाँ ना। यानी कि लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंचे और हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपनी नस्लों को यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने एक स्पेसिफिक रोल में कैसे आगे बढ़ना है। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, कभी हुआ है कि आपके बॉस की कभी किसी के साथ कोई तनाज़ा हो गया हो, तो उसमें आपका किरदार क्या रहता है? आप क्या अच्छा ओके ठीक है। क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल कभी आपके बॉस का किसी से झगड़ा हो गया हो या हो जाए, तो अच्छा आपकी अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजी अच्छा। क्या होनी चाहिए? क्योंकि हो जाता है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं उनको आपस में। हाँ ना यार, एक दफा हुआ था बॉस की ना लड़ाई होगी, कुत्तों की तरह बॉस को मार रहे थे। अच्छा पहले फिर? तो मैं ना पीछे खलो के देखता रहा। ठीक हो मैं गया। कहते लगन दे लगन दे लगन दे, ठीक है ना। ठीक है। बाद में ना मैं आके ना लेट गया नीचे। अच्छा। फिर मैंने कहा अगर अब तुमने बॉस को हाथ लगाया ना तो उसके लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जबरदस्त हो गया। ठीक है, और ये कार्रवाई आपने एंड में डाली जब वो थक गए हो? हाँ और भाई हमारे मुल्क में भी तो यही हो रहा है ना। अच्छा कैसे? गरीब मर रहा है यार, ठीक। खाने के लिए रोटी नहीं है। ठीक है। ठीक है, सियासतदान खड़ा उधर देख रहा है। हाँ। ठीक है ना, उसके बाद फिर जब इलेक्शन आता है फिर आ जाता है हम तुम्हें ये देंगे, रोटी देंगे, कपड़े देंगे, मकान देंगे। उसके बाद फिर आके हमदर्द बन जाते यानी हैं। कि ये तो आप एक पॉलिटिक्स के भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हो गए। आपने कभी वैसे कभी सोचा है कि यार इसके बाद आपको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए? आप ऑलरेडी वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक पॉलिटिशियन को खड़ा कर देती है। इंशाल्लाह मैंने। नाइस नाइस। आप मेरे ख्याल से बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट हैं एमएनए के लिए। तो जबरदस्त हो गया। देखा, सीख गए ना तुम भी। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो इंसान तो सारे ही हैं, अकल आपको भी अल्लाह ताला ने दी, अकल मुझे भी दी है। अब अगर मैं किसी कंपनी का बॉस हूं और मेरा एम्प्लॉय को इस तरह की मेरी तारीफें कर रहा है, मुझे इतनी तो अकल होनी चाहिए, मैं उस पोजीशन में बैठा हूं कि यार ये बंदा कुछ हद से ज्यादा ही मेरी तारीफें कर रहा है। मे बी इट्स नॉट ट्रू। आपको कभी इस तरह नहीं लगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया आज? यार देखो, जिसकी घर में कुत्तों वाली होती है उसको तुम दफ्तर में कहोगे कि यार तुम शेर हो तो वो खुश नहीं होगा, तो और क्या होगा यार। ये भी आपकी बात सही है कि जिसको घर में इज्जत ना मिल रही हो। साइकोलॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा चलो, बॉस की तो हमने बात कर ली, लोगों को तो पता लगता होगा यार। तुम्हारे कोलीग तो कहते होंगे कि यार ये जी गुलाम रसूल साहब, आपने जो पोजीशन लिया उसका राज तो हमें पता है कि आप कैसे कर रहे हैं। वो यार पागल लोग हैं यार, पहले भी तुम्हें बताया था पागल लोग हैं। और मुझे क्या भी कुछ लोग कहते हैं तुम चमचा हो। अच्छा। और मैं उनको सीधा कहता हूँ भाई, तो चमचा हिलाओगे तो हलवा बनेगा ना। भाई हलवा खाना है तो चमचा बन जाओ फिर। ठीक हो गया। यानी कि अगर हमें हलवा खाना है तो उसके लिए चमचा हमें हिलाना पड़ेगा। हाँ ना। इंटरेस्टिंग। चले जी, आखिरी सवाल। कभी आपके बॉस का जमीर जाग गया हो कि यार गुलाम रसूल साहब बस करते हैं, ये आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? यार जिदे ढिड च हराम दी कुकड़ी होए, जिदे बच्चे मेरे पैसे दे खिडौणिਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ। बात आपकी सही है। बहुत गहरी बात कर दी आपने, बहुत गहरी बात कर दी आपने। सर वैसे बॉडी आपने अच्छी बना ली है। उठ उठ, ठहरो 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 यार, बॉस का फोन आ गया यार। ओह ओके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, आई एम ऑन ड्यूटी सर। अच्छा, बाथरूम का जो है वो टॉयलेट ब्लॉक हो गया है। जी सर, मैं जाग रहा हूँ सर, मैं हाजिर सर, मैं अभी आया। लेकिन सर मैं अभी टॉयलेट तो आपका खोल दूंगा, लेकिन सर जैसे एक आपस की बात बताऊं,
आज वैसे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है ना पूरा मोहल्ला जो है ना उनको मुफ्त में जो है ना फ्रेंच कोलोन मिल गया होगा। सर मैं अभी आया सर, ये मैं चल पड़ा सर, ये बस मैं निकल गुलाम पड़ा साहब, घर से सर। गुलाम साहब, प्रोग्राम चल रहा है गुलाम साहब। हाँ, देखें जी, यही है हमारी तरक्की का राज। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टिप्स आज मिल चुके होंगे कि पाकिस्तान में अगर आपने तरक्की करनी है तो कुछ स्पेशल स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। अदरवाइज इट डजेंट मैटर, जो मर्जी तुम पढ़ लो, जितना मर्जी आप मेहनत कर लें, आपको वो जगह नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यही हकीकत है हमारे मुल्क की, और यही हो रहा है। देखते रहिए परदेस की बैठक।